आज सिर्फ मैं बात करूंगा जनरल गर्ल्स की। ऐसा नहीं है। आज मुझे पता चला कि अन्याय हर लड़की के साथ हुआ है, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो, चाहे जनरल की हो, ओबीसी की हो। हर लड़की के साथ अन्याय हुआ है, हर लड़की के साथ अन्याय हुआ है और हर एक एक्स मैन के साथ अन्याय हुआ है। और अन्याय क्या हुआ है उसकी पूरी चर्चा करेंगे और एक पूरा खुलासा आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। ये है 2015 को आया था। समझेंगे दोस्त? यही अगर समझ लेंगे तो सारा का सारा कहानी, सारा का सारा खेल और सारा खेला आपको समझ आ जाएगा, सारी महिलाओं को। और उसके बाद में भूतपूर्व सैनिकों के बारे में आता हूं। यहां पर कहा गया है कि महिलाओं को 33% हॉरिजॉन्टल एवं कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण जाहिर किया गया है। इस लाइन को याद रखिएगा, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भी। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और हमारे माननीय गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि सबूत लाओ। इस सबूत को लेकर के आपको जाना है क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। और ये भर्ती रुकेगी, मतलब रुकेगी। क्यों रुकेगी? इसका रिजल्ट रिवाइज होगा, अन्यथा पीएचक्यू को, पुलिस जो कमेटी है, पीएचक्यू की जो कमेटी है, रिक्रूटमेंट कमेटी है, उसको बताना पड़ेगा किस नियम के आधार पर आपने नियम को बदला। अगर आपने बदला होगा नियम को, किसी व्यक्ति ने गलती से बदला होगा, उसको सुधार लीजिए। अगर आपने जानबूझ के किया है और मध्य प्रदेश सरकार के गैजेट के आधार पर काम नहीं किया है, वल्लभ भवन के मंत्रालय नियम के आधार पर नहीं किया है, अपने मनमाने ढंग से किया है, तो तय है कि आपके खिलाफ शिकायत भी दर्ज होगी। और साथ ही साथ में हो सकता है कि ये जनता मांग कर सकती है एफआईआर की और गिरफ्तारी की मांग कर सकती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि ओबीसी वाला कंपार्टमेंट ओबीसी में, जनरल वाला कंपार्टमेंट जनरल में, एससी वाला कंपार्टमेंट एससी में और एसटी वाला कंपार्टमेंट एसटी में। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि इन सबको अपने अपने में ही आरक्षण दिया जाएगा। दिमाग में रखिएगा। महिलाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण हॉरिजॉन्टल एवं कंपार्टमेंट वाइज। अच्छे से सुनना, महिला और एक्समैन दोनों को कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन दिया गया था 2017 में और नियम कब आया था? 2015 में। समझे बात? यहां तक समझ आया आपको? इसीलिए जब 2017 में भर्ती हुई तो इनके कट-ऑफ क्या हुए? कम आए। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या वैसे भी कम होती है और संख्या कम होने के साथ साथ क्या होता है कि इनका रिजर्वेशन बिल्कुल फिक्स होता है। अब सुनना, चतुराई संघ 2020 में जिस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया, व्यापम बार बार अगर कह रहा है कि ठीक है मेरे सेंटर में अगर गड़बड़ी हुई है तो ठीक है मैं उसको देखूंगा, उसमें जो है देखते हैं क्या हो सकता है। व्यापम के क्वेश्चन आंसर गलत है, वो ठीक चलता है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है व्यापम सही कह रहा था। कल तक सही कह रहा था व्यापम इस बारे को लेकर, एक बात को लेकर के कि आरक्षण के हिसाब से मैंने काम किया है जो मुझे पीएचक्यू ने लिखित में दिया है। सुनना, पीएचक्यू ने क्या इनको लिखित में दिया? 2020 कर देते हैं। 2020 में यहां पर देखिए, चुपचाप किसी को पता ना चले और हम जो है इतने बेवकूफ जो है बन के बैठे रहे, बस कोर्स को लोग खरीदते रहे, पढ़ते रहे। यहां पर देखिए चुपचाप तरीके से एक नंबर का क्या काम किया गया, क्या बदला गया, किसने कहा कि आप जो है इसमें बदल दीजिए। देखिए, आरक्षण महिला भूतपूर्व सैनिक संघ हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, ठीक है। और यहां पर एक बात जो बहुत अच्छे से निकाल दी गई, क्या निकाल दी कि होमगार्ड सैनिक महिलाओं या भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण हॉरिजॉन्टल ओवरऑल स्वरूप का है। मतलब आपने मध्य प्रदेश सरकार के नियम को धज्जियां उड़ा दिया। कैसे? आपने आराम से इस जो कंपार्टमेंट को ओवरऑल कैसे कर सकते हैं, एक्समैन को महिलाओं के साथ ओवरऑल कैसे कर सकते हैं, यह बड़ा सवाल खड़ा करता है आप पर, यह बड़ा सवाल खड़ा करता है इस पर। क्योंकि याद रखिएगा, इस प्रदेश में हम जैसे लोग भी हैं। या कि आप नियम बताइए कि मध्य प्रदेश सरकार ने आपको बोला तो फिर हम मध्य प्रदेश सरकार के पास पहुंचते हैं, उस नियम को वापस लो जिस नियम में आपने ऐसा अत्याचार कैसे कर दिया। 2015 में जब नियम था 33% महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट, तो हॉरिजॉन्टल ओवरऑल एक्समैन के साथ कैसे कर दिया आपने? हर एक एक्समैन आपसे पूछेगा। मेरे पास कुछ एडीजी साहब, एडीजी के नाम का ब्रिगेडियर तक लोगों ने सपोर्ट किया इस बात को कि चौहान को कुछ होगा तो हम देख लेंगे। बहुत सारे एक्समैन ने ब्रिगेडियर तक को शिकायत की कि चौहान सर इस बात को बड़े अच्छे से फर्जीवाड़ा को निकाल रहे हैं, एक चीज को निकाल रहे हैं। और एक्समैन ने कहा सर हम तो अपनी पिस्टल के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे, सर पुलिस सुरक्षा आपको दे ना दे, हम आपके साथ खड़े हैं। बोला ठीक है। एक्स सर्विसमैन की वेलफेयर कमेटी भी इस बात को करी कि कैसे कर दिया है आपने, कैसे हिम्मत हो गई आपकी। और आज ये महिलाओं का जो नंबर नहीं आ रहा, बेटा तुम समझो बात को, यही कह रहे थे आदरणीय। और मुझे पता अच्छे से बात, सच में मुझे पता है कि गृह मंत्री जी को इन बात नहीं पता, मुख्यमंत्री की बात नहीं पता, हमारे इंदर सिंह परमार को नहीं पता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं क्यों नहीं पता, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज थे कि आखिरकार, क्योंकि जब हम गृह मंत्री के पास गए तो गृह मंत्री जी ने केसी साहब को कि जो भी जिनको भी फोन किया होगा, और उन्होंने बोला तो बोला कि भारतीय नियमानुसार हुई, तो तुरंत बोला भारतीय नियमानुसार हुई है। उनको अभी तक, उस दिन मैं भी ये नहीं बता पाया उनको, क्योंकि जब मैं कल रात में 3 बजे तक बिल्कुल दिमाग लगाया, पूरा नियम पढ़ा, वल्लभ भवन का नियम पढ़ा, तब समझ में आया कि ओवरऑल और कंपार्टमेंट में अंतर क्या है। तभी तो 17 उसमें अंतर गया। भर्ती रोकनी पड़ेगी, रिवाइज रिजल्ट आना पड़ेगा। अभी तो मैं कह रहा था कि ठीक है सरकार जिसमें करेगी क्या करती है, ये तो तुरंत है ना। मैं आज ही इंदौर, जबलपुर, हर जगह अपने बच्चों को भेजता हूं, महिलाओं तुम अच्छे दिमाग पर रखो, अच्छे से अपने घर से निकलो, अपने मम्मी पापा को मेरी वीडियो दिखाओ। अंकल, आंटी, भाई, बहन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन कि आप अपनी बच्चियों पर शक मत कीजिए। आपकी बच्चियां बहुत होनहार हैं,
बहुत पढ़ा है बच्चियों ने, बहुत पढ़ा है, उनका सपोर्ट करिए और इस हुए अन्याय को तुरंत ये रिजल्ट वापस तो होके रहेगा। व्यापम ने आरक्षण में आपके साथ कोई गलती नहीं की, व्यापम में गलती करवाई गई है और उस कमेटी को जांच बैठाई जाए। उस कमेटी पर ऐसा कैसे लिख दिया, मध्य प्रदेश सरकार के नियम को कैसे दज्जिया दे दिया। जितने भी मीडिया है सारे मीडिया से चर्चा करो, सारी बात करो। सरकार से मैं बात करने को तैयार हूं, सरकार कॉन्फ्रेंस रखे, मैं सरकार से बात करने को तैयार हूं और कॉन्फ्रेंस रखा जाए पूरे के पूरे मध्य प्रदेश की मीडिया के सामने। ये मेरे पास दोनों प्रूफ है, दोनों नोटिफिकेशन है। ये कि 2017 में अगर बच्चियों का रिजल्ट 46 गया था तो भले ही भर्ती कम थी तो 47 जाना, मतलब 56 जाना चाहिए था, अरे 66 चला जाना चाहिए था। अरे यार कैसे 6000 भर्ती में लड़कियों को 80 नंबर में नहीं हुआ। अब पता चला ना बेटा क्यों नहीं हुआ, कि गलती ये थी इनकी कि इनको करना था होमगार्ड को। किसमें? देखो, होमगार्ड सैनिकों के लिए आरक्षण हॉरिजॉन्टल ओवरऑल स्वरूप का है, जबकि महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज है। और यह गलती किया है आपने, मानिए इस गलती को, आज मानिए इस गलती को, आप मानिए। बहुत बड़ा आपके साथ गेम हुआ है, बहुत बड़ा गेम हुआ है। किसी मंत्री को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री खुद ही परेशान है कि हो क्या रहा है, मुख्यमंत्री के सचिव परेशान है कि हो क्या रहा है, व्यापम बेचारा परेशान है कि भैया जो तुमने मुझे दिया मैंने वही तो किया। व्यापम की इसमें कैसी गलती भाई? व्यापम की गलती सिर्फ कहां पर दिखी जा सकती है कि उन्होंने सेंटरों पर लगाम नहीं रखी, आरक्षण पर उसका कोई बस नहीं, क्योंकि उसको क्या है, इसकी जगह लीपापोती। देखो, पढ़ो एक बार। अब पीएचक्यू की मैं रिक्रूटमेंट कमेटी से अनुशंसा करता हूं, मैं पूरा एकदम रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तुरंत इस बात को संज्ञान में लें और मैं सारे मीडिया से कहता हूं इस बात को कवर करें। आप जिस समिति ने यह बनाया है वो समिति ये स्पष्टीकरण दे, ये मांग करते हैं कि इसकी स्पष्टीकरण दे। और आप कितना भी कोशिश कर लें लोग कि हम फिजिकल की डेट निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर, तुम लोग फिजिकल करते रहो, रिजल्ट तो रिवाइज होगा, लेकिन कब? जब अगर आप घर में चुप रहेंगे तो कोई निर्वाह नहीं होगा। एक्समैन तो पूरे लगे हैं और एक्समैन से मैं अनुरोध करता हूं, आपने देश की सेवा की है, छोड़ना नहीं इनको आप लोग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।